Hello everybody, this is Mamta Bharadwaj. Welcome to the Sharda Unique Law classes. So I hope you all are doing great. Good evening, Sat Shri Akal and आदाब. So आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रिलेटेड रहने वाला है क्रूएल्टी, राइट. क्रूएल्टी एक ऐसा टॉपिक है आज के टाइम में जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रह रही है. अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेक्शन 498 एक हैं, या आज के टाइम में मैं इसको कहूँ धारा 85 और 86 बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाला सेक्शन है. तो क्या है इस सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम और क्या इसका सॉल्यूशन निकाल कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने. साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं क्या रूलिंग क्या गाइडलाइन यहाँ पे पास की गई है, वो सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट मेरे पास बच्चों के आ रहे थे. वो कमेंट थे कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, कई बार ये होता है कि हम चीज़ों को बहुत लेट देख पाते हैं. तो उन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ यार आप लोग जाइए, जाके जो हमारा वैल्यू एल्काइन होता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे अगर आप क्लिक कर देंगे देन आपके पास मेरे आने वाले हर न्यू वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक. और जो टॉपिक है मैंने जैसे कि आपको बताया वो टॉपिक है क्रूएल्टी से रिलेटेड. आप लगातार केसेस सुन रहे होंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में लास्ट नवंबर में ये कहा था कि क्या डिफरेंट करके दिया है हमें बीएनएस ने, है ना. क्योंकि जो सेक्शन 498A चैप्टर 20A ऑफ आईपीसी था क्रूरता से रिलेटेड, वो सेम टॉपिक हमें उतार के यहाँ पे दे दिया गया है. तो क्या चेंजेस किए गए हैं वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज, राइट. सबसे पहली बात हमें डिस्कस करनी है जो धारा 498A था वो अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 और धारा 86 में दिया गया है. धारा 86 में पहली बार हमने देखा कि क्रूएल्टी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन भी हमें दी गई है, राइट. तो धारा 86 है वहाँ पे क्रूएल्टी में क्लियर कहा गया है. क्योंकि अगर मैं इस केस की गाइडलाइन को आपको बताऊं, उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि क्रूएल्टी में हर मामले में ड्यूरी को ऐड नहीं किया जा सकता है. इट मीन्स हर मामले में जिसमें शादी के बाद अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध कारित हो गया है उसमें अगर वो क्रूएल्टी का चार्जेस लगाया गया है तो दिस ऑल आर द केसेस नॉट इंक्लूडेड इन द ड्यूरी डेथ, राइट. बिकॉज यहाँ पे गाइडलाइन देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पब्लिक सर्वेंट से कि भाई जब भी कोई चार्जेस क्रूएल्टी का लगकर आता है तो उस चार्जेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, उस पर उस गहराई को जाना चाहे कि क्या वाकई में वो क्रूएल्टी थी या सिर्फ एक फॉल्स चार्ज था, राइट. क्योंकि देखिए क्रूएल्टी में यहाँ पे धारा 85 कहता है कि अगर क्रूएल्टी की जा रही है तो उस क्रूएल्टी के अंदर या तो क्रूएल्टी मेंटली तौर पर होगी या क्रूएल्टी फिजिकल तौर पर होगी. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को तंग करने के लिए उसके साथ या तो उसे मेंटली हैरेसमेंट करता है या उसे फिजिकली हैरेसमेंट करता है और उस हैरेसमेंट का कंक्लूजन जो निकल कर आता है वो कंक्लूजन निकल के आता है कि वो महिला आत्महत्या सुसाइड कमिट करने के लिए तत्पर हो जाती है या उसकी बॉडी के पार्ट्स पर या उसकी बॉडी पर किसी तरीके का हार्म या इंजरी क्रिएट की जाती है, दैट ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द क्रूएल्टी. ये सारे टॉपिक क्रूएल्टी से रिलेटेड होंगे, बट इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर डिमांड ऑफ द ड्यूरी इंक्लूडेड इन द क्रूएल्टी. अब क्वेश्चन माइंड में जाता है तो किसका जो ग्राफ नंबर 2 है, सब क्लॉज 2 है सेक्शन 85 का, वो क्या कहता है. सेक्शन 85 का क्लॉज नंबर 2 आपको ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि अगर क्रूएल्टी करते हुए किसी चीज की डिमांड की जाती है और वो डिमांड विद इन 7 ईयर ऑफ द मैरिज की जा रही है, दैट कॉल अ ड्यूरी. बट आफ्टर द 7 ईयर ऑफ द मैरिज की जा रही है तो वो ड्यूरी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है. बिकॉज ड्यूरी की डेफिनेशन भी यही कहती है. अगर मैं बात करूं ड्यूरी एक्ट की तो वहां पे भी ये डिफाइन है विद इन अ मैरिज, विद इन 7 ईयर ऑफ द मैरिज अगर डिमांड आती है देन इट कॉल अ ड्यूरी. यहाँ पे इस चीज को क्लियर किया गया है, राइट. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग पास करी. उस रूलिंग में कहा कि किसी भी क्रूएल्टी से रिलेटेड मामले में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं क्या वो चार्ज फॉल्स चार्ज तो नहीं है, क्या वो चार्ज फेयर चार्ज है भी या नहीं है.
नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सजा के प्रावधान है धारा 86 में, उसको हमें जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मामले बनते हैं वो मामला क्या बनता है, अगर किसी के ऊपर क्रूएल्टी का चार्ज प्रूफ हो जाता है, किसी महिला के द्वारा अगर किसी मेल पुलिस के ऊपर क्रूएल्टी का चार्ज लगाया गया है और वो प्रूफ हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा और साथ ही जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो अपराध है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ट्राइबल हो सकता है। और साथ में आपको बता दूं, ये जो मामला है, ये मामला अजमानती यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और साथ ही नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पे हिदायत दी गई है कि भाई आप जब भी इस चार्ज को लगाएं, लगाते समय इस चीज की बारीकी से जांच करें तभी, क्योंकि आजकल जो लगातार आप देख रहे हैं कि फॉल्स चार्जेस बन रहे हैं, हैरेसमेंट के चार्जेस बन रहे हैं, वो उसका मिसयूज जो किया जा रहा है वो मिसयूज ना हो सके, राइट। तो इस चीज को यहाँ पे लाया गया है। लगातार इस चीज की डिमांड की जा रही है कि क्रूएल्टी जैसे सेक्शंस को मैरिज से रिलेटेड यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन केसेस है उसमें से हटाया जाए, क्योंकि लगातार ये फॉल्स चार्जेस आ रहे हैं और वुमेन्स इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इस मिसयूज का ना हो पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। साथ ही अभी कुछ स्टेट के डिसीजन आए हैं जो कि मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके नेम आपको दे दूंगी। जैसे कि दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया है 10 सितंबर 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि क्रूएल्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बारीकी से जांच की जानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूएल्टी में अगर फिजिकली क्रूएल्टी हुई है तो फिजिकली क्रूएल्टी को हम शो कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रूएल्टी यहाँ पर किसी भी तरीके से क्रूएल्टी इस तरीके की क्रूएल्टी जो सिर्फ मेंटली यानी कि मेंटली हरेसमेंट हुआ है, देन ऐसी क्रूएल्टी को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है और ये बर्डन ऑफ द प्रूफ विमेन के ऊपर ही होना चाहिए कि उसके साथ क्रूएल्टी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस के अंदर किसी भी तरीके की कमिट सुसाइड को एड ऑन नहीं किया गया है या से हटा दिया गया है। तो कमिट सुसाइड ऑलवेज टारगेट टू द मेंटल हरेसमेंट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने के लिए जाता है, तत्पर होता है, तो ऐसा हरेसमेंट कहीं ना कहीं उसे टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है और वो हैरेसमेंट मेंटली टॉर्चर हो सकता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली केस देखा होगा सुभाष भाई के मामले में लगातार जो विमेन थी वो डिमांड कर रही थी और उसके परिवारजनों को धमकी दे रही थी। इस धमकी के तहत और उसने क्लियर अपने एक सुसाइड वीडियो बनाकर इस चीज को क्लियर किया था कि मैं यहाँ सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जजमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे उस जजमेंट से हार जाऊंगा। तो ऐसे हरेसमेंट को भी क्रूएल्टी में कन्वर्ट किया गया है। नंबर 2, पायल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 के मामले में भी पंजाब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यहाँ पर क्रूएल्टी को ध्यान में रखते हुए धारा 85 के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे किसी भी मामले के जजमेंट पर, किसी भी मामले के डिसीजन पे पहुंचना होगा, क्योंकि बिना इस चीज को जांचे हुए इस चीज के डिसीजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में रही हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रह रही हैं और लगातार ये डिमांड की जा रही है कि क्रूएल्टी जैसे टॉपिक को यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन वाले पार्ट में से उस हद पे हटाया जाए जहाँ डोरी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, तो इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। आई होप जो ये टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो क्लियर हो रहा होगा। तो पहले भी हमारे यहाँ पे आईपीसी 419A में इस प्रावधान को था और एज इट इज हमारे यहाँ पे धारा 85 और 86 में इसको रखा गया है। थैंक यू सो मच। और जितने भी जहाँ मैंने केस लॉसेस आपको बताए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दे दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।